नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोग का माई पीसीएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, कल हम लोगों ने देखा था उत्तर प्रदेश के मैप में उत्तर प्रदेश के 18 मंडलों और 75 जिलों की अवस्थिति और जिलों का नाम कहाँ-कहाँ पे है और किस मंडल में कितने जिले हैं। और इसी सीरीज़ में हम लोग आज दूसरी वीडियो इस यूपी स्पेशल की दूसरी वीडियो है। इसमें हम लोग देखेंगे आज वन्यजीव विहार संबंधित प्लेसेस, वन्यजीव विहार और कौन सा वन्यजीव विहार कहाँ है और किस ज़िले में है और इससे कितना ज़िले जुड़े हुए हैं, तो कौन-कौन सा जीव विहार कहाँ पे है। तो आइए चलिए इसी के साथ अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। और जैसा कि आप लोग कल वाली वीडियो अगर नहीं देखे हों जाके देख सकते हैं इसमें कल की वीडियो जिस पे हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के मंडल और जिलों पे वीडियो बनी थी। चलिए अब आज की वीडियो हम लोग वन्यजीव विहार पे शुरू। पहला वन्यजीव विहार देखते हैं चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार। तो उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में स्थित चंदौली काशी चंदौली काशी में जीवन प्रभाग का एक हिस्सा है। वाराणसी से लगभग 70 किलोमीटर दूर स्थित है। तो ये जो उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में स्थित चंदौली है, चंदौली के पास इधर वाराणसी आप लोग देख, ये वाराणसी है। वाराणसी से 70 किलोमीटर दूर चंदौली जिले में चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार है। ये 1957 में इसको बनाया गया था। अ, 78 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में ये फैला हुआ है। ब्लैक डक और इस वन्यजीव विहार में वन्यजीव विहार में कौन-कौन से जानवर पाए जाते हैं? तो इसमें से ब्लैक डक, चीतल, सांभर, नीलगाय, जंगली सूअर, शाही और भारतीय चिकारे इसमें पाए जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। और सरीसृप प्रजातियों में, इसमें सरीसृप प्रजातियों में देखिए जो रेंग के चलते हैं, तो इसमें घड़ियाल, यानी मगरमच्छ और अजगर शामिल हैं। तो इस चंद्रप्रभा जीव विहार में ब्लैक डक, चीतल, सांभर, नीलगाय, जंगली सूअर, शाही, भारतीय चिकारे इसमें शामिल हैं। इस वन्यजीव विहार में है। और जो रेंग के जानवर चलते हैं जैसे सरीसृप जो हो गए, इसमें घड़ियाल और अजगर शामिल हैं। और भी इसके साथ अन्य जीव होंगे इस चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार में। लेकिन जो मुख्य है, जो पूछा जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें से घड़ियाल और अजगर इसमें शामिल है। नेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। तो ये सबसे बड़ा 1986 में बना ये हस्तिनापुर वन्यजीव विहार सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है। और ये मुजफ्फरनगर और बिजनौर जिले से होकर बहने वाली गंगा नदी के उत्तरी सिरे पर है। तो आप लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे बिजनौर बहने वाली गंगा नदी के उत्तरी सिरे पर है। बिजनौर की अवस्थिति आप लोग को क्लियर दिखा दें यहाँ पे। तो बिजनौर की अवस्थिति है, ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बिजनौर। और बिजनौर से होकर बहने वाली गंगा नदी है। मुजफ्फरनगर आप लोग यहाँ पे मुजफ्फरनगर भी देख सकते हैं। मुजफ्फरनगर यहाँ पे आप लोग देखने को ये ये है मुजफ्फरनगर। ठीक है। तो ये आप लोग को मुजफ्फरनगर और बिजनौर से होकर गंगा नदी जो गुजरती है उसके उत्तरी सिरे पर है। तो ये मेरठ, हापुड़ और अमरोहा मेरठ, हापुड़ और अमरोहा गंगा नदी का पुराना मार्ग, जो अब सिर्फ एक दलदली क्षेत्र बचा है। तो ये जो मेरठ, हापुड़ और अमरोहा से होकर जो आता है ये जो मेरठ आप लोग देख रहे हैं, मेरठ, हापुड़ और अमरोहा गंगा नदी ऐसे पहले बहती थी। अब ये यहाँ पे ये सूख गया है और कुछ भूमियाँ यहाँ की अभी दलदली हो गई हैं। धीरे-धीरे यहाँ पे पूरी तरह सूख जाएगी। अब लेकिन अभी मुज़फ्फ़रनगर के जो उत्तरी मुज़फ्फ़रनगर और बिजनौर के उत्तरी
से होकर जो गंगा नदी के उत्तरी सिरे पर जो है, से गंगा नदी का पुराना मार्ग, ये जो मेरठ और हापुड़ का है, अमरोहा है, इसे गंगा नदी का पुराना मार्ग कहा जाता है। अब वो खिसक के मुजफ्फरनगर और बिजनौर जिले के से होकर निकलती है। अब ये एक दलदली क्षेत्र में परिवर्तित हो गया है। यहाँ पे बारहसिंगा, इस हस्तिनापुर वन्य जीव विहार में बारहसिंगा प्रमुख रूप से पाया जाता है और इसके साथ-साथ हिरण, चीतल और सांभर, सारस, यानी सारस को क्रेन भी कहते हैं, ये पाया जाता है इस हस्तिनापुर वन्यजीव विहार में। तो इसमें आप लोग बारहसिंगा को इम्पोर्टेंट यहाँ पे देख सकते हैं, पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा बारहसिंगा किस वन्यजीव विहार में पाया जाता है, तो हस्तिनापुर वन्यजीव विहार में है। बड़ी संख्या में इसमें देखा जाएगा तो बड़ी संख्या में अजगर, जंगली ऊदबिलाव, गंगा डॉल्फिन, बिजनौर में बैराज से लेकर हापुड़ जिले में ब्रज घाट के बीच ये पाए जाते हैं। जैसे बड़ी संख्या में अजगर यहाँ पे आप लोग को मिल जाएंगे बिजनौर और बैराज के बीच, और उन जंगली ऊदबिलाव आप लोग बैराज यहाँ पे नहरें जो बताए थे उस वाली वीडियो में आप लोग बैराज यहाँ पे जाके देख सकते हैं कौन कहाँ से कौन बैराज है। तो ये गंगा डॉल्फिन बिजनौर में बैराज से लेकर हापुड़ जिले में ब्रजघाट के बीच है। मगरमच्छ प्रजनन परियोजनाओं, स्थानीय और विदेशी दोनों तरह के प्रवासी पक्षी यहाँ पे हैं। एशियाई फ्लाईवे परियोजना का एक हिस्सा है। तो ये एक एशियाई फ्लाईवे परियोजना का एक ये हिस्सा है। अ, हस्तिनापुर वन्य जीव विहार। नेक्स्ट हम लोग देखें तो नेक्स्ट है महावीर स्वामी वन्य जीव विहार। तो ये सबसे छोटा वन्यजीव विहार है, महावीर स्वामी वन्यजीव विहार। इसकी अवस्थिति देखें तो ये झांसी, झांसी आप लोग देख सकते हैं, ये वाला बुंदेलखंड का एरिया है। यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल सकता है, यहाँ पे ये देख सकते हैं झांसी, ये झांसी की अवस्थिति है। तो यहाँ पे यह झांसी से 125 किलोमीटर दूर ललितपुर में है। ललितपुर दूसरा डिस्ट्रिक्ट है, तो ये झांसी से 125 किलोमीटर की दूरी पर ललितपुर में अवस्थित है। इसकी महावीर स्वामी वन्यजीव विहार की ये आप लोग देख सकते हैं, ये ललितपुर डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ पे झांसी आप लोग देखने को मिलेगा। तो अभ्यारण्य 5.4 वर्ग किमी के क्षेत्र में ये फैला हुआ है। झांसी बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए एक अद्भुत प्रवेश द्वार प्रदान करता है। तो ये झांसी और बुंदेलखंड के लिए एक अद्भुत प्रवेश द्वार प्राप्त करता है, ये प्रदान करता है। इसमें विभिन्न प्रकार की जो पक्षियों के अलावा यहाँ के निवासियों में तेंदुए, नीलगाय, जंगली सुअर, सांभर, काला हिरण, नीला बैल, भालू, सियार, लंगूर और बंदर शामिल है इस वन्यजीव विहार में। नेक्स्ट हम लोग देखें तो किशनपुर जीव विहार। तो किशनपुर वन्यजीव विहार की अवस्थिति क्या है? दुधवा टाइगर रिजर्व का एक हिस्सा है ये। लखीमपुर खीरी में आप लोग दुधवा टाइगर रिजर्व है, वहाँ पे ये उसी का एक ये पार्ट है किशनपुर वन्यजीव विहार, जो कि ये 227 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, यानी 88 वर्ग मील में। इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना हुई है 1972 में हुई थी। यहाँ पे यह बाघों, तेंदुओं, अजगरों का घर है। पार्किंग हिरण, घड़ियाल, जंगली सुअर और दलदल हिरण यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में है और इनको संरक्षण किया जाता है किशनपुर वन्यजीव विहार में। नेक्स्ट हम लोग देखें तो आप लोग यहाँ पे लखीमपुर खीरी की अवस्थिति देख सकते हैं, कहाँ पे है? तो लखीमपुर खीरी की बात करें हम लोग तो ये लखीमपुर खीरी का आप लोग देख सकते हैं, ये है लखीमपुर खीरी। ये लखनऊ मंडल में आता है लखीमपुर खीरी। तो नेक्स्ट इसमें क्या था हम लोग यहाँ पे किशनपुर वन्यजीव विहार। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट है करतनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य। इसकी स्थापना 1976 में की गई थी और ये 400 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है।
बहराइच जिले की तराई में पड़ने वाला ऊपरी गंगा के मैदान में है। तो ये बहराइच जिले में की तराई में पड़ने वाला ऊपरी गंगा के मैदान है। भारत और नेपाल में दुधवा और किशनपुर के बाघ आवासों के बीच रणनीतिक कनेक्टिविटी प्रदान करता है। तो ये जो दुधवा नेशनल है, दुधवा, और इसमें क्या है, भारत और नेपाल में दुधवा और किशनपुर के बीच के बाघों के आवास के बीच रणनीतिक कनेक्टिविटी देता है। ये आप लोग लखीमपुर खीरी यहाँ पे देख सकते हैं, दुधवा पार्क यहाँ पे है। और ये आप लोग बहराइच यहाँ पे, बहराइच, और यहीं पे आप लोग को नेपाल देखने को मिलेगा। ये जो भारत और नेपाल के बीच ये बाघों के जो स्थान है, उससे कनेक्टिविटी यहाँ पे मिलती है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, जिसे राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्यजीव अभ्यारण्य भी कहा जाता है। ये कहाँ पे है? तो ये इसकी अवस्थिति कहाँ है? आगरा, इटावा और औरैया में इसकी अवस्थिति आप लोग देखें मैप के माध्यम से। तो यहाँ पे ये आप लोग आगरा देख सकते हैं, आगरा के बाद इटावा, मैनपुरी, और तो इसकी अवस्थिति राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य की आगरा, इटावा, औरैया, ये लगभग 635 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। उत्तर प्रदेश में लुप्त प्राय, जो उत्तर प्रदेश में लुप्त हो रहे हैं घड़ियाल, जैसे कि छोटे मगरमच्छ, लाल मुकुट वाले छत वाले कछुए, लुप्त प्राय गंगा नदी डॉल्फिन का ये घर है। यानी जो लुप्त हो रहे हैं, ये डॉल्फिन जो लुप्त हो रही हैं, छोटे छोटे जो मगरमच्छ होते हैं लुप्त हो रहे हैं, यहाँ पे इनको, यहाँ पे ये लोग पाए जाते हैं, यहाँ पे इनको संरक्षण दिया जाता है इस राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य में। नेक्स्ट हम लोग का अभ्यारण्य वन्य जीव विहार, और इसके नेक्स्ट इसी का और भी फैक्ट्स हैं इसमें आप लोग देख सकते हैं। कैमूर, कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य मिर्जापुर, तो ये कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य है मिर्जापुर, सोनभद्र में इसकी अवस्थिति है। कैमूर पहाड़ी श्रृंखला में यह है। इस अभ्यारण्य में प्राचीन गुफा चित्र और सबसे पुराना जीवाश्म पार्क है। यह निवासी पक्षियों की 70 से अधिक प्रजातियों का घर है, जो पूरे वर्ष यहाँ रहते हैं। तो यहाँ पे 70 से अधिक पक्षियाँ इस वन्यजीव विहार में रहती हैं, और ये हमेशा पूरे वर्ष पक्षियाँ यहाँ पे रहती हैं। ये माइग्रेट करके दूसरी जगह नहीं जाते हैं, यानी यहाँ इनके जो भरण पोषण जो भी सुविधा है वो उनको उस वन्य जीव विहार से मिल जाता है, इसलिए वो माइग्रेट करके किसी दूसरे वन्य जीव विहार या किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में नहीं जाती हैं या किसी दूसरे राज्यों में। तो ये है कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट है आप लोग इसकी अवस्थिति यहाँ देख सकते हैं मिर्जापुर सोनभद्र के आसपास, यहीं पे है, उसके पहाड़ियों पे, कैमूर पहाड़ियों पे। और नेक्स्ट है हम लोग सुहागी बरवा, सुहागी आप लोग देखेंगे, ये महाराजगंज में इसकी अवस्थिति है। ये 1987 में पुराने गोरखपुर वन प्रभाग से अलग होकर इसको बनाया गया, अलग करके बनाया गया। अभ्यारण्य के उत्तर में अंतर्राष्ट्रीय भारत नेपाल सीमा है। तो और इसके अभ्यारण्य के अगर उत्तर में हम लोग जाएंगे, इसके सुहागी बैराव के, तो वहाँ से भारत और नेपाल की सीमा मिल जाएगी आप लोग को। ये आप लोग को यहाँ पे देखने को इधर मिलेगा, महाराजगंज ये देख रहे हैं, ये गोरखपुर साइड। तो यहाँ पे ये सुहागी बैराव का बरवा का वन्यजीव विहार है। नेक्स्ट देखें तो पीलीभीत वन्यजीव विहार, पीलीभीत की अवस्थिति आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे पीलीभीत के, ये पीलीभीत बरेली, ये बरेली मंडल में आता है पीलीभीत, और ये सितंबर 2008 में पीलीभीत टाइगर रिजर्व या भारत का 45वां टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट है। रिजर्व का उत्तरी किनारा भारत नेपाल सीमा पर स्थित है, जबकि दक्षिणी सीमा शारदा और खकरा नदी द्वारा चिन्हित है। तो जो इसका उत्तरी किनारा है, तो भारत नेपाल की सीमा वो पड़ता है। और इस प्रकार से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं लखीमपुर खीरी ये है, और यहाँ पे क्या पड़ जाता है, नेपाल। तो इसकी
अवस्थिति उत्तरी में भारत नेपाल सीमा पर अवस्थित है, जबकि दक्षिण में सीमा शारदा और नदी जो निकलती है वहाँ इसकी अवस्थिति है। नेक्स्ट की बात करें हम लोग तो नेक्स्ट एंड लास्ट है सुहेलवा वन्यजीव विहार। तो ये इसकी अवस्थिति है श्रावस्ती बलरामपुर में। सुहेलवा को 1988 में वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था। 452 वर्ग किमी के क्षेत्र में यह फैला हुआ है। सोहेलवा वन्य जीव प्रभाग भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। तो ये भी भारत और नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। तो इस प्रकार से हम लोग देखें तो इस लगभग सुहेलवा वन्य जीव विहार 1, पीलीभीत 2, सुहागी 3 और कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य 4, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य 5, करतनिया घाट वन्यजीव विहार 6, किशनपुर वन्यजीव विहार 7, महावीर स्वामी वन्यजीव विहार 8 और हस्तिनापुर वन्यजीव विहार 9, चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार 10। यानी हम लोग यहाँ पे 10 वन्यजीव विहार देखें जो कि यूपी में हैं और ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन वन्यजीव विहार से पूछा जाता है। तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं और अपना नोट खुद का नोट्स इससे देख के बना सकते हैं और पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं कौन से वन्यजीव विहार में किस जानवरों का संरक्षण ज़्यादा है और जो लुप्त प्राय हैं और इन वन्यजीव विहारों की जो उसको बनाया गया, कब बनाया गया है, कब घोषित किया गया है, उसकी डेट भी सारी यहाँ पे लिखी हुई है। तो आप लोग इसको देख के एक नोट बना के रख सकते हैं। चलिए तब तक के लिए वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलेंगे इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।